हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो सेशन है, आप लोग अब तक जितना भी पॉडकास्ट देखें, थोड़ा सा अलग पॉडकास्ट होगा ये, और आपको जो सीखने को मिलेगा वो जस्ट सुपर। बिकॉज आज का जो स्टोरी है वो बड़ा अमेजिंग है। टीयर 3 कॉलेज के बच्चे बहुत रोते हैं, राइट। रोने के पीछे क्या रीज़न होता है, उनको अच्छे से आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है। तो आज उसके हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली हमारे जो सामने आप देख रहे हैं ये स्पेशल गेस्ट हैं हमारे। सो राहुल, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप कहाँ से अपने बीटेक किया, और आप फिर अभी थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ का काम किए हो, थोड़ा बता दीजिए ब्रीफ में आप। ओके, सो माय फुल नेम इज राहुल यादव एंड मैंने अपना बीटेक जो किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है एक टीयर 3 कॉलेज से जिसका नाम है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पुणे में है। सो मैं 2020 पास आउट हूँ। मतलब मैंने जस्ट अभी कोविड में ही मैं पास आउट हुआ हूँ। हम्म। एंड अभी उसके बाद मैंने पहले अमेजोन में काम किया। अमेजोन में अगर आपने सुना होगा एलेक्सा डिवाइस, राइट। उनका डिवाइस है, तो मैंने उस टीम में काम किया हम्म। है अलेक्सा प्रोडक्ट्स पे। हम्म। फिर 7.5 मंथ्स तक करीब काम किया। फिर मुझे गूगल से एक ऑफर आ गया। फिर अभी फिलहाल मैं गूगल में काम कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन क्लाउड डिवीजन। सो गूगल क्लाउड में मैं काम कर रहा ओके, हूँ। सो मतलब यही समझ गया। शॉर्ट इंट्रो। हम भी कस्टमर है गूगल क्लाउड के। राइट। एक्चुअली इंडिया में तीन चलता है, AWS, गूगल क्लाउड, और एक आपका एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का। ये राइट। तीन मेन राइट। फेमस है, बाकी तो छोटे मोटे प्लेयर है। ओके। सो अब एक्चुअली ये तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है नहीं जो हमने डिस्कस कर दिया। जो स्टूडेंट्स को सीखने में क्या मिलेगा, देखो। टीयर 3 कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ता है, बच्चा रोता क्यों बोला मैंने, बिकॉज प्रॉब्लम सही में है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उनको जाने का रास्ता मिलता नहीं है। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे, पिन पॉइंट डिस्कशन। सो राहुल, मैं चाहता हूँ कि आप ना अपने स्टोरी बताओ थोड़ा सा, कि बीटेक में ऐसा क्या आपका माइंड हुआ कि आप अमेजन पे पहले जॉब करें, राइट। सैलरी में पूछूंगा, मुझे पता है सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं गूगल में काम कर रहे हो, सैलरी बताओ, आएंगे उस पर। थोड़ा सा धीरज रखो राइट। तो आप बताइए पूरे स्टार्टिंग से, फर्स्ट ईयर कैसे गया, सेकंड ईयर कैसे गया, कोडिंग का कैसे चस्का आपको लगा, थोड़ा सा बताइए। आपका CSC इंजीनियरिंग था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है, वही आप पढ़े हो। तो थोड़ा सा बताओ फर्स्ट ईयर से। सो जैसे मतलब वही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। उस टाइम जब मैंने 2016 में मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज, तो उस टाइम इंटरनेट वगैरह इतना अवेलेबल नहीं था जब मैं 11th 12th क्लास में था। तो कॉलेज में आया तो वाईफाई फैसिलिटीज मिली। तो उस टाइम ऐसा था कि मतलब मेरे लिए पहला ऐसा था कि मेरे को एक्सपीरियंस था। ओपन हाँ ओपनली मेरे को इंटरनेट यूज करने को मिल रहा है। मैं घर से पहली बार दूर हूँ हम्म। फर्स्ट ईयर में। एंड हम्म। मतलब काफी सारी चीजें थी जो कि नहीं थी। तो हम्म। फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा है कि मतलब काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने में निकल गया, और कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आई वॉज लिविंग माई लाइफ। मेरे को मजा आ रहा था कॉलेज में, घर से दूर ऐसा कुछ। तो पहला साल टू बी ऑनेस्ट कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं रहा, कुछ सीखा नहीं। एक्सप्लोर किया काफी कुछ, काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर किया सारा। ये थोड़ा बताओ फिर क्या क्या आपने एक्सप्लोर करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। बिकॉज स्टूडेंट क्या करते हैं बेसिकली, फेसबुक में अटक कर जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप में अटक कर रहते हैं, या फिर अपने कैफेटेरिया में टाइम पास करते हैं। और क्या देखते हैं आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बच्चों को ही पता है, बोलने की जरूरत नहीं है राइट। तो आप थोड़ा बताओ क्या क्या आपने एक्सप्लोर करा, राइट। तो पहली चीज होती है, आप किसी कॉलेज में जाओगे तो वहां पे काफी क्लब्स होते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता होता कि आपको कॉलेज में आके क्या करना है। आप स्कूल से आए हो, मैथ फिजिक्स हम्म। ये सब पढ़ के आते हो, फिर ये सब तो आपको कोई आइडिया नहीं होता आपको क्या करना है। जब आप हम्म। कॉलेज में आते हो तो काफी सारे क्लब्स होते हैं हम्म। जो कि खुद आते हैं, जो आपको खुद सेल करते हैं कि हमारे क्लब में आओ, ज्वाइन करो, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो हम्म। ऐसे हमारे यहाँ ओपन सोर्स का क्लब था। फिर हमारे यहाँ कुछ एक कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह का क्लब था। फिर हमारे यहाँ और भी चीजों के छोटे मोटे क्लब थे, जैसे डिबेट वगैरह का ऐसे। तो हर किसी में कभी चला गया, मैं एक हफ्ता ज्वाइन कर लिया, चला गया, देख लिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा कुछ खेलने चले गए कभी कभी। फिर मतलब यही सब था। एंड एक और चीज जो थी, मेरा एम था, जैसे मैं कम्युनिकेशन में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब मेरा वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं बात नहीं कर पाता था, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप था। तो मुझे पता था कि इस चीज को दूर करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि इंग्लिश कैसे अच्छी करी जाए। सो मैंने इंटरनेट को अच्छी तरीके से यूज किया। मैंने क्या किया, मैं काफी सारी टीवी सीरीज देखने लग गया। मतलब एज नॉट एज अ फन एक्टिविटी बट लर्निंग पर्पज से। सो उसकी वजह से मतलब मैंने काफी ज्यादा गेन किया कि मतलब कैसे बोलते हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस आएगी इंग्लिश स्पीकिंग में। फिर मैंने उसको प्रैक्टिस किया कहीं 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 कहीं। तो फर्स्ट ईयर मतलब मेरा बेसिकली ऐसे ही रहा है। ज्यादा टेक एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। थोड़ा थोड़ा कोड किया ना बराबर, जो स्कूल से मतलब कॉलेज सिलेबस रिलेटेड। बट मैंने बाकी चीजें ज्यादा एक्सप्लोर किया और मैंने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया।
तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे रहा। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया, किताबें पढ़े या फिर क्या करे आपने? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वही है कि आप YouTube पे जाओ, देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको काफी सारे गुरुज गाइड्स मिलेंगे जो आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। तो वही है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो किए। जो सेल्फ डेवलपमेंट जो मैंने मेजर किया वो है स्पीकिंग स्किल में, मतलब इंग्लिश में कैसे बात करना वगैरह। तो ये मेरा जो मेजर सेल्फ डेवलपमेंट है वो रहा है। ओके, ग्रेट। ओके, सो यहाँ पर बच्चों को बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट यू विल मेक मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले बेसिक सीखना है। आप राहुल क्या सोचते हो, बताओ, बेसिक सीखना जरूरी है मेरे हिसाब से? बिल्कुल सही बात है। मेरा ऐसा था, मतलब मेरा मार्क्स वगैरह तो अच्छे रहे, अगर आप हिस्ट्री देखो तो मतलब मेरे को लिखना हाँ, मैं आता आपको था। बता दूं, और एक सुनो, मैं बताना भूल गया। इनके +2 में अमेजिंग मार्क्स हैं, बट इनके जेई में, JEE में अच्छा रैंक नहीं आया था, तो इसीलिए उनको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। +2 में इनके कितना 95% प्लस मार्क्स है ना आपका +2 में? 95 पॉइंट समथिंग थे। मार्क्स है। और ये इनसे इसी पे क्वेश्चन पूछूंगा, हालांकि इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अच्छे नॉलेज आप लोग को प्रोवाइड करने में थोड़ा डिस्कस हम कर लेते हैं पहले। तो राहुल, फिर बताइए, जो आपका जो स्टोरी आप बता रहे थे कि आप इतने अच्छे, आपके मार्क्स नहीं आ रहे थे पहले, तो आपके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आया जिसके बाद से आप पढ़ने लग गए, आपके अच्छे मार्क्स आने लग गए। तो मुझे बताइए उसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी अपने शेयर करिए थोड़ा सा आप। डेफिनेटली। सो मतलब मैं आर्मी बैकग्राउंड से, मतलब मेरे पापा हैं वो आर्मी में हैं, आर्मी में रहे हैं। तो आर्मी का सुना ही होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये सब होता ही है। सो जैसे मैंने काफी जगह रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ ऐसा होता था कि पापा के जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, इन सबके बेटे बेटियां जो भी मेरे उम्र के ही होते थे ऑलमोस्ट। सो हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो ऐसा होता था कि मतलब पापा, मतलब जैसे रिजल्ट आता था तो देखते थे कि उनका बेटा देख फर्स्ट आया है, उनकी बेटी सेकंड आई है, तू कहाँ फोर्थ फिफ्थ आ रहा है, कुछ अच्छा कर। फिर पापा ने मेरे को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया, पापा ने मेरे को हेल्प भी किया है। मतलब कि वो मेरे साथ बैठते थे, बताते थे कि ये कर वो कर, ऐसे पढ़ ऐसे पढ़। और मेरे से जैसे क्वेश्चन आंसर पूछ लिया तो मैं, मतलब काफी अर्ली एज से पापा ने मेरी ऐसे काफी मदद किया। तो उस साइड से मेरे को काफी पुश मिला है। बट ऐसा है कि एक पॉइंट के बाद जैसे आप जब फर्स्ट आने लगते हो तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है, काफी अप्रेजल मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, टीचर्स तारीफ करते हैं, एक अलग से कुछ मिलता है, मतलब एक आइडेंटिटी बन जाता है आपका। एग्जैक्टली। तो वो जो होता है उसका जो फीलिंग होता है वो अलग होता है। तो बस फिर मेरे को उस चीज की रात लग गई, और फिर उसके बाद फिर अपने अंदर से आने लग गया कि हाँ मेरे को अच्छा करना है। एंड फिर ये बचपन से इनकॉर्पोरेट हो गई ये वाली जो फीलिंग होती है मेरे अंदर कि हाँ मेरे को अच्छा करना है। फिर बस ये है, एक बार अंदर आ जाता है किसी के, आप फिर अच्छा करते जाते हो। तो स्कूल हो फिर कॉलेज हो, अच्छा ही है। कॉलेज में जी। आपका रीअपियर कभी आया है बीटेक में? कॉलेज में क्या? रीअपियर, दोबारा सॉरी। बैकलॉग कभी लगा है आपका? बैकलॉग रीअपियर बता रहा हूँ। नहीं, कभी नहीं आया ना? मैं ओके। आपको अपने एसजीपीए बताऊंगा तो आप मतलब थोड़ा ऐसे करोगे। मेरा फर्स्ट ईयर में एसजीपीए था 9.7 या 9.8 कुछ था। ओके, और फिर ओवरऑल कितना है सेकेंड आपका? ईयर में भी ओवरऑल कितना है आपका? ओवरऑल तो मेरा 9 पॉइंट समथिंग रहा है। ओके, तो मतलब लास्ट में जाते जाते मैं थोड़ा से ढील दे थोड़ा दिया था आपने कि ठीक है, मतलब हो जाता है, कोडिंग मतलब पर अपना प्लेसमेंट ध्यान एंड देना ऑल शुरू कर देन। दिया। ओके। या ओके, अच्छा, मैं वही। पूछ रहा था, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को शायद मतलब क्वेश्चन मार्क लगता है। आपके हिसाब से क्या मार्क्स मैटर करा है जॉब मिलने में आपको? मुझे तो लगता है आपका मार्क्स मैटर बहुत करा होगा। +2 का देखो मार्क्स और बीटेक का मार्क्स बहुत मैटर करता है। इवन 10th का ही कोई कोई देखते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं। जी, तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपको सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, बताइए। जी, तो मैं बोलना चाहूंगा जैसे जो कुछ नॉर्मल एवरेज साइज कंपनी, छोटी कंपनी, कुछ कई इनफैक्ट बड़ी कंपनीज भी आपको इंटरव्यू देने तक सोचती हैं कि मतलब राइट। आपके इतना कट ऑफ है कि नहीं है। राइट। तो मेरे हिसाब से बस वहीं तक मैटर करता है कि आपको इंटरव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे जब कैंपस के लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है तो वो बोलती है कि हमें 8 सीजीपीए वाले लोग ही चाहिए, या फिर 8.5 वाले चाहिए, या 7.5 वाले चाहिए, या उससे ऊपर चाहिए। कुछ लोग एडिशनल क्राइटेरिया भी लगा देते हैं कि हमें बैकलॉग नहीं चाहिए, नहीं कोई चाहिए। लाइव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं, बट मेरे हिसाब से उसके आगे नहीं मैटर फर्क करता नहीं इतना। पड़ता। उसके आगे फिर आप जो इंप्रेशन छोड़ते हो वही राइट, होता है आपका राइट, आउटकम। राइट, बिल्कुल सही बता रहे हो। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आप इसको एक लाइन में इंक्लूड करा जाए कि आप
एंट्री है गेट तक का। गेट में आप फिर आगे जाओगे नहीं जाओगे डिपेंड करेगा आपका दिमाग कितना अच्छा काम करता है वहां पर, और कितना आप अंदर डाले हो मटेरियल किताब से और टीचर से लेके जो रियल मटेरियल है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, ये क्लियर कट आंसर आपने दिया ना, बहुत मतलब स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि मार्क्स मैटर करता है, कहाँ तक मैटर करता है, नॉलेज कहाँ मैटर करता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है आपको बता रहा हूँ, और ये सच भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बैठते हैं इंटरव्यू में अंदर खोल कुछ भी नहीं है, तो उसको देख के क्या होता है बहुत से स्टूडेंट्स में गलतफहमी होता है, इसका जितना मार्क्स आया कुछ हुआ नहीं और हम मार्क्स नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये गलतफहमी क्या है, थोड़ा गलत तरीके से लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स, देखा मैंने, इवन जो मेरे स्टूडेंट वो भी बोलते मतलब पहले बोलते थे, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है। ये इस तरह कहानी जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, सो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑफ कैंपस से आपको जो हमारा मेन टारगेट पॉइंट है जो स्टूडेंट के साथ शेयर करना है आपको, अमेजन कैसे मिला आपको ऑफ कैंपस से? जी, इसका काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है, मतलब अभी फर्स्ट ईयर ही खत्म हुआ था, तो अगर आपको बताया जाए तो सेकेंड ईयर में कुछ ऐसा हुआ था, एक टर्निंग पॉइंट आया था। जैसे फर्स्ट ईयर में तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ वेस्ट कर ही दिया, मतलब वेस्ट इन द सेंस बस थोड़ा बहुत सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है, बट जो टेक्निकल नॉलेज स्किल्स वगैरह चाहिए थी वो सब गेन नहीं की। तो जब सेकेंड ईयर आया तो कॉलेज में कुछ कंपटीशन हुए हमारे, जहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सब कुछ अच्छा कर रहे थे, मैंने देखा कि वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट मेरे बैच वाले बच्चे जो थे वो कोई फर्स्ट सेकंड भी आ रहा है ओवरऑल कॉलेज में, ठीक है, एंड मैं लास्ट वाली साइड तक नहीं। तो एक ऐसा कुछ कंपटीशन हुआ था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बड़ा हिट लगा, झटका लगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि मेरा हमेशा से वो रहा है ना कि मेरे को फर्स्ट लाना है, हमेशा से ही रहा है मेरा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहाँ से, मतलब लास्ट के आसपास तो मैं डिजर्व करता नहीं। तो तब मेरा ये आई ओपनिंग मूवमेंट था मेरा उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने वहां ब्रेक लिया, मैंने सीनियर्स से बात की, काफी लोगों से बात की, मैंने ढूंढा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुस गया। फिर मैंने काफी ज्यादा मेहनत की, मतलब अगला जो 1-1.5 साल है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, काफी कुछ सीखा है खुद से, काफी ज्यादा प्रैक्टिस की अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के। और उसके बाद मैं पुणे का बेस्ट कोडर बन गया था। मतलब मैं पुणे में था, वहां पे जो कॉलेजेस थे उसका बेस्ट कोडर था उस टाइम पे मैं। और कहीं भी जा रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स में, चाहे कॉलेज में हो चाहे बाहर हो, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। तो एक आपका पीरियड होता है जब आप बहुत ज्यादा कर लेते हो। तो जब ये 1.5 साल खत्म हुए, मतलब थर्ड ईयर का मिड पे आ गया था मैं, तब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब कुछ भी क्रैक कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, ऐसा वाला। फिर उसके बाद पहले मेरे को इंटर्नशिप वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया, तो इंटर्नशिप में भी मतलब कुछ खास मेरे को टफ नहीं लगा, हो गया। फिर उसके बाद अमेजोन का ये सीन था कि अब जैसे मैं ईयर 3 कॉलेज से हूँ, तो मेरे कॉलेज में ऐसी बड़ी कंपनीज तो नहीं आती। तो पहले जो छोटी छोटी कंपनी, मेरा एम था कि एटलीस्ट 12 लाख का पैकेज तो होना ही चाहिए। तो मेरी कॉलेज में सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी आती है जो कि काफी लेट आती है, बाकी सब 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख मैक्सिमम 8 लाख ऐसा होता है। तो मैं इनके लिए बैठा ही नहीं, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा पक्का से। फिर जब वो 12 लाख वाली आई, मैं उसमें बैठ गया, मेरा उसमें हो गया उसी दिन। फिर काफी खुश था मैं, तो अब कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो गया कि अब हो सकता है। फिर अमेजोन का ऐसा था कि अमेजोन हमारी कॉलेज में आती तो नहीं है, तो मैं ऑफ कैंपस गया। ऑफ कैंपस कैसे गया आप अमेजोन ड्राइव रखी थी ऑफ कैंपस कैसे गए आप? ऑफ कैंपस कैसे गए आप? इन्होंने पुणे मुंबई में, अमेजोन ने पुणे और मुंबई में एक कोल ड्राइव रखी थी। कैसे पता लगा था आपको? कैसे पता लगा था? उसमें 3000 बच्चे आए थे टेस्ट देने के लिए। नहीं, कैसे पता लगा आपको? ये नेट पर निकला था उन्होंने? हमारे कॉलेज में मतलब सर्कुलेट हुआ था, सर्कुलेट हो जाता है, जैसे बच्चे या फिर ट्रेनिंग टीचर्स जो भी है बताए थे, सर्कुलेट कर देते हैं। ओके राइट। सो एक बार ये हो गया था, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर वहां चले गए, वहां पे जाके भाई ये पूरा दिन लग गया। 3000 लोगों का टेस्ट, समझ रहे हो ना कितना मुश्किल होता है लेना। तो उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट लिया, फिर उसके बाद हमें कुछ सुनने को नहीं मिला, मतलब वो टेस्ट तो हो गया, उसके बाद कुछ सुनने को नहीं मिला। बट ऐसा है कि फिर अमेजोन हमारे कॉलेज में आ गई उसके बाद, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमने देखा है कि आपके यहाँ से काफी बच्चों ने वो क्लियर किया है, टेस्ट तो हम आपके कॉलेज में बैठ करके सारा आगे के इंटरव्यूज लेंगे। समझ गया। तो मतलब बेसिकली कॉलेज के 20 बच्चे थे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप डिस्कस मतलब बताना, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए। बच्चे देखो, कॉलेज वाले अगर आपको लेके नहीं आ रहे ना,
आप चाहो तो कंपनी वाले आपके कॉलेज में आ सकते हैं अगर आप टैलेंटेड हो। इनके इनके स्टोरी में वही राइट। है। कंपनी आती नहीं, कॉलेज में आती नहीं थी, लेकिन इनके कॉलेज से काफी बच्चे अच्छे परफॉर्म करें। तो कंपनी को क्या चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, ताकि वो उनको उन बच्चे से अच्छा काम करवा पाए। बेसिकली कंपनीज के टारगेट होता है, राइट, अच्छे बच्चे को, अच्छे टैलेंट को हंट राइट। करना। और एक्चुअली डिपार्टमेंट भी होता है, HR डिपार्टमेंट, राइट, जो ये काम करती है, टैलेंट को ढूंढती रहती है, कहाँ से ढूंढेंगे, उनका काम होता है बेसिकली। राइट, हाँ, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। तो वही है, हमारे कॉलेज में आए तो हमारे कॉलेज में 20 बच्चों ने वो ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर किया था। फिर और भी दूसरे कॉलेज जिसने किया था उनको लेके आ गए हमारे कॉलेज में। हम्म फिर वही है, इसके आगे हमारे नॉर्मल 4 जो इंटरव्यू राउंड्स हुए वो हो गए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें पूछी, मतलब मेरे को ऐसा भी नहीं लगा कि कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत थी। मतलब हम्म जो मैंने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया था 10-12 दिन के लिए, हम्म मुझे नहीं लगा कि उसकी जरूरत थी। जो हम्म, मेरा पिछला 1.5 साल मैंने जो कोडिंग किया था, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, वो मेरे को काफी लगता है वो काम वाला है। एक्सपीरियंस, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो अंदर थी और काफी कॉन्फिडेंस भी था। हम्म। तो वो आराम से क्रैक हो गया। एंड इनफैक्ट मेरे कॉलेज से तीन मतलब जो 3 लोग 4 लोग हुए थे, उसमें से हम 3 लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने वो जो 1.5 साल हमने कोडिंग किए साथ में किए। तो फाइनली 4-5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जिसमें से 4 मेरे कॉलेज से थे। तो ओके और हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे। तो मतलब ये काफी क्लियर इंडिकेटर है कि अगर आप अच्छी कोडिंग वगैरह करते हो तो आपका ऑलमोस्ट पक्का ही ये हो जाएगा ऐसा। तो ओके, आई एम वेरी ग्लैड कि वो 3,000 लोगों में से हम। काफी बढ़िया है। 3,000 में से 4-5 को सिलेक्शन उनका हुआ, उसमें से आप थे, तो दैट्स रियली एन अमेजिंग चार। थिंग। अच्छा, दैट्स गुड, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, जी। तो 3,000 बच्चों में आपका 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था बेसिकली, उसमें से आप भी एक थे। आपका सैलरी कितना, मतलब पैकेज कितना, CTC कितना लगा था अमेजन में? अमेजोन में अराउंड 30 था। हम्म मतलब 30 के आसपास था। थोड़ा सा आगे पीछे। ओके ओके। ऐसा क्या। उसके बाद हाँ। आपने 7 मंथ्स एज एलेक्सा के लिए काम किया, एलेक्सा जो डिवाइस था उसमें काम किया आपने। और उसके बाद आप गूगल में गए, अभी करंटली आप गूगल में काम कर रहे हैं, जी। राइट? तो जो 7 मंथ्स के बाद आप गूगल में कैसे गए, मतलब जस्ट इन 7 मंथ्स गूगल में गए, तो कैसे गए आप? हाँ, तो इसका इसके पीछे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम्म। ये मेरे को जो गूगल का ऐसा हुआ था कि जैसे मेरा दिसंबर में प्लेसमेंट हो गया था अमेजोन में। हम्म और इसके बाद मेरे को ऐसा लगा था कि अब अमेजोन में हो गया तो कहीं और भी ट्राई करते हैं कुछ अच्छा। तो ओके। मैंने उसी टाइम जनवरी में ही मैंने गूगल के लिए ट्राई किया था। कैसे? तो मेरे गूगल में इंटरव्यूज हुए थे कॉलेज में। सो मैंने रेफरल लिया किसी से लिंक्डइन पे हम्म कि मेरे को रेफरल दे दो, मैं अच्छा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्लीज हम्म मेरे को रेफरल दे दो, मैं हम्म श्योर हूँ कि मैं क्रैक कर लूंगा। हम्म। फिर उन्होंने मेरे को रेफरल दे दिया तो और उसके लिंक्डइन बाद पर मेरी किससे काफी अच्छी कि, अच्छी रैंक थी मतलब। किससे आपने रेफरल लिया लिंक्डइन से? किसी HR से या कोई कोई गूगल के, गूगल। गूगल एम्प्लॉय से? नहीं, गूगल का एक एम्प्लॉय। हाँ, गूगल के एम्प्लॉय से, उसी से राइट। मैंने लिया। ठीक है। हाँ। तो अब मैंने रेफरल ले लिया। अब मैंने मतलब मेरे को उसका रिक्रूटर का सीधे सीधे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे हम इंटरेस्टेड आपका इंटरव्यू लेने। तो मेरे पास मतलब काफी अच्छी कोडिंग प्रोफाइल थी मेरी हर जगह, काफी अच्छी रैंक कहाँ, रेटिंग वगैरह सब ये कुछ थोड़ा थी। शेयर करो, ये थोड़ा शेयर करो आप। कहाँ, कौन कौन से वेबसाइट पर आपका प्रोफाइल है, और कितने कितने आपके उसमें जो भी आपका स्टेटस मिलता है बहुत जगह पर, क्या क्या है, आप थोड़ा बताओ। और अभी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, स्टोरी थोड़ा ये आपका सुन लेते हैं, फिर बहुत कुछ नॉलेज और आपके शेयर किया जाएगा जो भी व्यूअर्स हैं। ये थोड़ा बताइए आप कौन कौन से वेबसाइट पर आपका प्रोफाइल है, बिकॉज प्रोफाइल आजकल चेक किया है तो मुझे पता है। हाँ, तो शुरुआत में तो मतलब ऐसा था कि जब स्टार्टिंग किया था तब हैकर रैंक पे किया था, तो वहाँ कुछ खास डिवोशन नहीं किया, बट वहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया। हम्म फिर कोड शेफ पे भी किया बट वहाँ डिवोशन नहीं दिया इतना, वहाँ पे हम्म भी कभी कभी चला गया, कर दिया। हम्म। बट जो मेन जो जो वेबसाइट है जहाँ मैं करता था वो था कोड फोर्सेस। क्या कोड क्या, थोड़ा फोर्सेस सा इसलिए चैट क्योंकि पर, ये ग्लोबल। चैट पर थोड़ा लिख दीजिए आप वेबसाइट का नाम। हाँ, चैट आ जाएगा, हाँ, चैट। कोड फोर्सेस। codeforces.com। हाँ। हाँ ठीक है, सो ओके। ये वेबसाइट ऐसा है कि ये ग्लोबल वेबसाइट है, मतलब इसपे ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कोडर्स होते हैं सारे के सारे आके करते हैं। जैसे कोड शेफ है वो इंडिया का वेबसाइट है, तो ज्यादातर इंडियन क्राउड ही मिलेगा वहाँ पे, बाहर वाला क्राउड काफी कम होता है। तो कोड कोड फोर्सेस ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको वर्ल्ड का क्राउड मिलेगा, तो आपको असली में पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मैंने काफी ज्यादा कोडिंग इस वाले वेबसाइट पे की है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट भी काफी ज्यादा है और आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। राइट। फिर यहाँ पे मेरी रैंकिंग, मतलब जैसे मेरी रेटिंग रही है 1900 प्लस मेरा तो उसे कैंडिडेट मास्टर बोलते हैं बेसिकली। तो मैं पुणे का फर्स्ट कैंडिडेट मास्टर था, मतलब उससे पहले कोई कैंडिडेट मास्टर नहीं था पुणे में। आपके सिटी से? तो मतलब काफी।
जी। हाँ। तो काफी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट था, मतलब काफी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई थी एक पॉइंट पे मेरी, मतलब लोग कहीं कहीं से आके पूछते थे कि कैसे करना है सर, क्या करना है वगैरह वगैरह। हम्म, तो वो वाला था। एंड जैसे यहाँ पे ही मैंने अपना रेपुटेशन वगैरह बनाने के लिए काफी काफी मेहनत की है, काफी रेटिंग बढ़ाने के लिए। इसके अलावा गूगल क्या करता है कि हर साल किक स्टार्ट राउंड्स होते हैं, किक स्टार्ट करके राउंड्स होते हैं गूगल के, राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी करके। हम्म, तो मैंने ये वाले जो राउंड थे इनको काफी ढंग से दिया, और इनमें मेरी रैंक काफी अच्छी आई है। जैसे ये भी वर्ल्ड लेवल पे होता है, ग्लोबल लेवल पे। तो ये दुनिया कहाँ में पर कोई होता भी है, ये इन किक राउंड को दे स्टार्ट वाला सकता कहाँ पर होता है जो आपने भी लिखा किक स्टार्ट, ये कहाँ पर होता है? है। ये गूगल का ही खुद का राउंड है। ओके, जैसे ये गूगल का गूगल की साइंस वेबसाइट्स पे ही होता है। साइंस वाला जैसे होता है उसका साइंस वाला प्रोग्राम होता है इसका, वैसे ही किक स्टार्ट राउंड होता होगा कोडर्स के लिए, आई होप सो, राइट? राइट राइट। हाँ। हाँ, हम्म, किक स्टार्ट कोडर्स के लिए होता है। हम्म, तो ये साल में होता है, 5-6 राउंड होते हैं करीब, या उससे ओके। ज्यादा भी होते हैं कई, मतलब डिपेंड करता है वो। हम्म, तो उन सब में ऐसा होता है कि अगर आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग है तो आप लोगों को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आप कभी जैसे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उन सबको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये असली राउंड इनके ही होते हैं। हम्म, तो मेरे वर्ल्ड लेवल पे उसमें मेरी रैंक 100 से नीचे भी आई है, 200 भी रही है, ऐसा है, ग्रेट जो कि ग्रेट। बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। हम्म, तो इस वजह से जब मेरे मतलब ऐसे प्रोफाइल्स मेरे ऑनलाइन काफी ज्यादा सही थे। इसके अलावा एसीएम आईसीपीसी, अगर आपने सुना हो, ये एसीएम आईसीपीसी मैं लिख एक बार देता हूँ। लिखिए आप, लिख दीजिए आप। ये ए सी ए सी सी एम आई सी पी, अच्छा, ए सी एम आई सी पी सी, ओके। एसीएम, ओके, ठीक है। हम्म, हाँ, ये कॉम्पिटिशन होते हैं कॉलेज लेवल पे। जब आप कॉलेज में होते हो हम्म, तो ये मतलब ये वाले कॉम्पिटिशन देने चाहिए। हम्म, तो इसमें क्या होता है, पहले रीजनल लेवल पे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, कोडिंग राउंड होता है। ये हम्म, टीम लेवल टीम कॉम्पिटिशन होता है। तो पहले ऑनलाइन राउंड होते हैं, उसके हम्म, बाद अगर आप ऑनलाइन क्लियर करो तो रीजनल्स के लिए जाते हो, हम्म, जहाँ पे जैसे इंडिया के सारे अच्छे अच्छे कॉलेज से कुछ कुछ टीम उठ के आएंगी। हम्म, फिर उसके बाद अगर ये क्लियर करते हो तो आप कॉन्टिनेंट लेवल पे जाते हो, हम्म, कि आप अपने कॉन्टिनेंट पे राइट, मतलब जैसे प्ले एशिया, करते हो, और उसके फिर अगर बाद वहां भी अच्छा करते हो तो तो फिर आप वर्ल्ड फाइनल लेवल पे जाते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राइट। हम्म, तो मेरा ऐसा रहा है कि एक बार तो हमारा एक रीजनल, जब मैं थर्ड ईयर में था शायद, हाँ, तब मैंने एक दिया था एसीएम आईसीपीसी का कॉन्टेस्ट। हम्म, तो मेरी रीजनल्स में रैंक आई थी 23 आई थिंक, हम्म, जो कि काफी अच्छी रैंक है, क्योंकि मतलब एक रीजनल में दुनिया मतलब अपने इंडिया के सारे टॉप आईआईटीज एनआईटी राइट सबके राइट कॉलेज राइट, के सारे मतलब सारे टीम आ गए। रहती है, वो भी हर कॉलेज से एक एक दो दो टीम रहती है। हम्म, तो तो ऐसा होता है कि 23 रैंक लाना मतलब काफी मुश्किल था, जो कि मतलब हमारे यहाँ से तो कभी कुछ हुआ नहीं था। तो एक वो अचीवमेंट रही है मेरी। हम्म, वो मेरा थर्ड ईयर में था। फोर्थ हम्म, ईयर में हमने कुछ और अच्छा कर दिया। हमने ऐसा किया कि हमने एक रीजनल में गए और वहां पे हमारी 5th रैंक आई। मतलब सोचो, सारे आईआईटीज एनआईटी सब बैठे हुए हैं, फिर भी लेकिन हमारी टीम की 5th एक रैंक आई थर्ड है, तो ईयर का एक काफी थर्ड ईयर बड़ी का बच्चा अचीवमेंट है 5th अपने रैंक आप ला में। रहा है, दैट इज अमेजिंग थिंग, राइट? हाँ। अच्छा, आपके तो कॉलेज के वहां सब कोई टीचर, ऐसे देख रहे थे कि इस कॉलेज का ये नाम कहाँ का हमने है? इस कॉलेज का नाम हमने सुना भी नहीं है, और ये लोग हमें बीट कर रहे हैं। कहाँ से आ गए? सो राइट, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, वही। ये चीज बहुत अच्छा चीज है। तो ऐसा था। हम्म, जी। तो ऐसा था। ये सब रैंक्स वगैरह मतलब काफी सारा ऐसे जोड़ करके ये सब मैंने रेज्यूमे में लिखा हुआ है। हम्म, तो जब मैंने गूगल के लिए अप्लाई किया तो रिक्रूटर ने ये सब देख लिया हम्म, कि इसकी कोडिंग प्रोफाइल काफी अच्छी है। हम्म, तो उन्होंने मेरा, जैसे गूगल में क्या होता है, पहला राउंड होता है ऑन साइट, मतलब जैसे पहला राउंड होता है टेलीफोनिक, ओके, मतलब ठीक है, ऐसे ही वर्चुअल समझ का गया, होता है राउंड। समझ गया। तो उन्होंने बोला कि हम आपका ये नहीं लेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है आप बहुत अच्छे कोडर हो, तो आप डायरेक्टली ऑन साइट के लिए आ जाओ। तो उन्होंने ओके। मेरी टिकट कर दी बैंगलोर के लिए। मैं बैंगलोर गया। बैंगलोर जाके 5 राउंड थे वो दे दिए उन्होंने। 4 प्योर कोडिंग राउंड होते हैं। और मेरे को एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी प्रॉब्लम टफ है। क्यों नहीं टफ है? क्योंकि मैंने वो 1.5 साल बहुत ढंग से मेहनत की थी, इसलिए। तो मैंने वो कर दिया, वो हो गया, मैं वापस आ गया। एंड फिर पता चलता है कि मेरा मतलब 4-5 दिन बाद मेरे को पता चलता है कि मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो मैं कॉलेज में ही था, जनवरी का टाइम है, और मतलब फरवरी स्टार्टिंग का टाइम है, और मेरे को पता चल गया कि मेरा गूगल में इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो मैं काफी खुश। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक और प्रोसेस होता है टीम मैचिंग, जिसमें ये लोग जो जिन लोगों के इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं उनको टीम असाइन करते हैं। हम्म, तो वो मैनेजर्स वगैरह आते हैं, वो देखते हैं कि ये बच्चा मेरे को चाहिए, ये वाला मेरे को चाहिए, ऐसे कुछ होता है हम्म, प्रोसेस। हम्म, तो बस यही यहाँ पे कोविड आ गया था। तो इस पॉइंट पे गूगल ने ऊपर से, मतलब जो उनकी लीडरशिप पोजीशंस हैं, उन लोगों ने बोला कि अभी हम हायरिंग स्लो कर रहे हैं। तो उन्होंने काफी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी।
एंड इन्होंने बोला कि हम आपको होल्ड पे रखते हैं, जैसे ही पोजीशंस वापस आएंगी तो हम आपको दे देंगे एक ऑफर। तो इसलिए मेरे को कोई ऑफर नहीं मिला उस पॉइंट पे, ऑल्दो मेरे इंटरव्यूज क्लियर थे। तो मैंने Amazon ज्वाइन कर लिया जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ। राइट राइट। एंड देन अगले जनवरी तक मेरे पास इन लोगों का कॉल आ जाता है कि वी हैव ओपन पोजीशंस, आ जाओ। मतलब 21 जनवरी तो तक? मैं काफी खुश था, फिर मैंने गूगल ज्वाइन कर लिया। ओके, आपकी अभी गूगल मतलब 21 जनवरी की बात कर रहे हैं आप ना? 2021 जनवरी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं पिछले जनवरी की बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था। तब क्लियर हुआ था ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ तब क्लियर हुआ था, और अभी मेरे को इन्होंने कॉल किया। हाँ वही तो कि बता आप रहा हूँ अभी मैं। भी इंटरेस्टेड राइट हैं, क्योंकि अभी हमें हमारे पास पोजीशन आ गई। मैं तो वही बता रहा कि आपको कॉल इसी जनवरी को आया, 2021 ना? जी हाँ ओके। जी। अभी आपका सीटीसी क्या है, तो कितना है गूगल में लगभग अबाउट? अभी मैं, हाँ मतलब वही एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट जैसे अगर देखा जाए तो बेस सैलरी, फिक्स कंपोनेंट्स, बाकी बोनस वगैरह और स्टॉक्स मिला करके 4 साल के जो प्रॉमिस किए, अप्रोक्सीमेटली 60 lakhs, 60 60। लाख के आसपास सैलरी है। ओके, दैट सीटीसी है उनका। भाई सैलरी और सीटीसी में बहुत डिफरेंस होता है, और इन हैंड और आपका सीटीसी में डिफरेंस होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ, उसमें इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। डिटेल से बता दूंगा सरकारी प्राइवेट क्या होता है, वो मेरे को नॉलेज इस चीज़ का है। अब बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग की बात करेंगे। आपने शुरू किया फर्स्ट ईयर में, देखा कि कोडिंग में आपका अच्छा रैंक नहीं आया, आप कोडिंग कौन सा लैंग्वेज आपने पहला सीखा? सी सीखा होगा पहले। मैंने बिल्कुल डेफिनेटली सी ही सीखा था, बट थोड़े टाइम में रियलाइज हो गया कि सी में ज्यादा फ्रीडम नहीं है करने का कुछ, क्योंकि एचटीएल वगैरह ये सब जरूरी होता है। तो बहुत ही जल्दी फिर मैंने 4-5 महीनों में सी प्लस प्लस में स्विच मारा। ओके। फिर उसके बाद से अभी तक मैं सी प्लस प्लस में ही कोडिंग कर रहा हूँ ऐसे। तो आप मास्टर हो मतलब सी प्लस प्लस में? हाँ, मतलब काफी ज्यादा अच्छी तरह सी प्लस प्लस सीख लिया आप सिर्फ एक ऐसा। कोडिंग लैंग्वेज आप मास्टर हो फिलहाल, सी प्लस, आप और किसी में आपका हाथ बैठाया नहीं अभी तक, इसका मतलब आप बोल रहे हो? ऐसा है कि मतलब सीखी है चीजें, हाँ बट जैसे कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं सी प्लस प्लस ही यूज करता हूँ, ऐसा है। ओके। अच्छा, सी प्लस प्लस आपने कहाँ सीखा? खुद से सीखा, सी टीचर प्लस से प्लस सीखे, या बेसिकली प्रैक्टिस करा? प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस से तो आता है, दैट्स करेक्ट। जो, हाँ प्रैक्टिस से आता है, घुसता है आपके अंदर, बट सीखना कहीं से थोड़ा बहुत पड़ता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पे गया था, बेसिक सिंटैक्स वगैरह की वीडियोस जो होती हैं, मतलब देख लिया, बस 2-3 दिन लगा करके देख लिया, एक बार वो आ गया, फिर धीरे धीरे काम करते रहा, फिर कुछ ऐसे सर्च करना है कि ये कैसे यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, तो बस मतलब गूगल सर्च कर करके थोड़ा थोड़ा करके आ गया ऐसा। ओके। और कम्पिटिटिव कोडिंग क्या होता है, थोड़ा बताओ। बहुत सारे के लिए नया वर्ड होगा ये कम्पिटिटिव कोडिंग, नया दो वर्ड आ गया, कम्पिटिटिव और कोडिंग। ये इसके थोड़ा सा बता दो आप अच्छे से, ये है क्या? जी डेफिनेट। हाँ। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग ऐसा है कि जैसे मैं, नॉर्मल कोडिंग क्या होता है, अगर आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ कि ये सिनेरियो है, इसको सॉल्व करो, मैं आपको ऐसा कुछ इनपुट दूंगा, ये आउटपुट देना है, तो आप ऐसा कुछ कोड लिख दोगे जिससे ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ठीक है, मतलब अगर आप कर सकते हो, आपको इनफाइनाइट टाइम दे दिया, सब कुछ आप आराम से कर लोगे। बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक 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 तरीका है जिससे हम क्या करते हैं कि इसमें कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है। अब दो लोग compete कर रहे होते हैं, दो से ज्यादा लोग compete कर रहे होते हैं। अब आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन देगा कि ये 5-6 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कम से कम गलतियां करते हुए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बताया था, जो मेरा फेवरेट है वो कोड कोर्सेज है। वहां पे क्या होता है, जैसे वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, वहां पे कॉन्टेस्ट बोलते हैं हमें से, उसमें 5-6 प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें ऑलमोस्ट 20,000-30,000 पीपल लोग ज्वाइन करते हैं, जो कि कॉन्टेस्ट देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर उसमें रैंकिंग्स आती हैं कि आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया, 4 सॉल्व की, कितनी देर में सॉल्व की, वो सब पे डिपेंड करके रैंकिंग आती है, और आपकी जो रैंक होती है उसके हिसाब से आपकी रेटिंग ऊपर या नीचे होती है। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग से क्या फायदा होता है, आप कोड तो लिखना सीख रहे हो, बट आप जल्दी कोड लिखना सीख रहे हो कि मतलब जल्दी कैसे एफिशिएंट लिखना बन है, रहे हो, एक तरह का और बोल सकते हो आप, काफी दूसरा एक एफिशिएंट बन रहे कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है। हो। एग्जैक्टली। और दूसरा एक कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है, जैसे अगर मैं अकेले कर रहा होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं होता। अब मैं क्या है कि मैं आपसे compete कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा आप ऊपर चले गए आज, तो मैं चाहूंगा कि मैं और मेहनत करूँ और मैं अच्छा जाऊं। तो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से सबको मतलब इक्वल, मतलब अच्छी ग्रोथ होती है, मैं ऐसा कहना चाहूँ। ग्रोथ, यही आप सही वर्ड बताए यहाँ पर, बहुत अच्छा वर्ड, ग्रोथ सबका हो जाएगा। आप कंपटीशन में रहेंगे, अगर अकेले रहोगे तो जी किसी और चीज़ में ग्रोथ हो जाएगा फिर। राइट, ओके ग्रेट।
ओके सो अब ओके ये होता है बेसिकली। ओके अब आते हैं हम क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आप जो बच्चे हैं थर्ड ईयर कॉलेज में, आपने बताया कि कैसे आपने शुरू किया, राइट। सो आपने बहुत अच्छा बोला कि C++ पे आपने काम करा, अब भी उसी पे काम कर रहे हो, राइट। और बाकी का आपने कौन कौन सा बाकी जी लैंग्वेज आपने सीखा है? एटलीस्ट मॉडरेट लेवल का आपके पास नॉलेज तो होगा बाकी लैंग्वेजेस का। कौन सा लैंग्वेज आपने सीखा है और बाकी? जी। तो मेरे को बेसिक लेवल पे जावा आती है, पाइथन कोर्स में था बट मैंने इतना काम नहीं किया उस पे। हम्म। और मेरे को रस्ट आती है। रस्ट एक काफी पॉपुलर लैंग्वेज है अभी, मतलब सबसे ज्यादा राइट पॉपुलर लैंग्वेज वही है फिलहाल के लिए। राइट। तो ये दो लैंग्वेज मेरे को मॉडरेटली ठीक ठाक आती है। ओके सो आप अदर सी देन सी सी प्लस प्लस के सी अलावा। प्लस प्लस आपके पास जावा और आपका रस्ट का आपके पास नॉलेज है, मतलब आपके पास, और आप मास्टरी कर रखे जी हो C++ में, करेक्ट यही है ना? ठीक है। ओके जी सो अगर मान लो किसी बच्चे को मास्टरी जी। करना है C++ में, कितना टाइम लगेगा उसको? सी पहले सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है? हाँ, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा। जैसे ऐसा होता है कि लैंग्वेज ऐसा है कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज में ज्यादा वो नहीं होता है, हम्म मतलब लैंग्वेज शुड नॉट बी द फोकस, ठीक है। हम्म। ऐसा है कि जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं चीजें, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में देखा जाएगा तो एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम्म मतलब आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप स्टेप्स लिख रहे हो, तो ये जो दिमाग का खेल है मतलब बेसिकली, और कैसे चीजें यूज कर रहे हो, कैसे कंपोनेंट्स, ये सब होता है। लैंग्वेज तो एक तरीके से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। सो मेरे हिसाब से लैंग्वेज फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट। राइट। तो लैंग्वेज तो आराम से सीख लेते हैं, मतलब बेसिक सिंटैक्स वगैरह आप अप एंड रनिंग तो आप 2-4 घंटे में भी हो सकते हो। हम्म और फिर बाकी लर्निंग के हिसाब से आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा, तो C++ जैसे अगर किसी को सीखना है तो काफी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आई वुड से कि शुरुआत के 10-15 वीडियोस देख लो जिसमें बेसिक चीजें कवर हो जाती हैं, जो कि 2-3 घंटे में हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोड प्रैक्टिस लिखो, करो। एंड एज एंड व्हेन जैसे जैसे जो जो रिक्वायरमेंट आती है उसको सर्च करो और उसको इनकॉर्पोरेट करो अपने कोड। ओके तो ओके। अप एंड रनिंग करने के लिए तो एक दिन में स्टार्ट हो सकते हो आप करना। बट बहुत अच्छा, जब मतलब आपको जो करना है आप वो कर सको, वो वाली फ्रीडम वो थोड़े टाइम में आएगी, वो कुछ महीने लग सकते हैं ऐसा। ओके ओके, बहुत बढ़िया चीज़, आपने बहुत क्रिस्पी अपने नॉलेज दे दिया। अब जी लगभग हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छा चीज़ है, लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो आप फटाफट बता दो, एक मिस्टेक बताओ जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक मिस्टेक जो बच्चों को नहीं करना चाहिए अपने कॉलेज लाइफ में। मैं ये कहूंगा कि टाइम वेस्ट मत करना। ओके। मतलब ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ लोग, वही है जैसे जो मैंने फर्स्ट ईयर में किया, वो लोग चारों साल वही करते रह जाते हैं कि रूम पे ही बैठे हैं, अपना मस्त जो भी कुछ देखना है वो देख लिया, टीवी सीरीज देख ली, कुछ भी देख लिया, बस वही देखते ही जा रहे हैं या फिर कुछ और ही करते जा रहे हैं। हम्म। उनको मैं मानता हूँ कि थोड़ा टाइम चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा टाइम फन एक्टिविटी वगैरह में भी डिवोट करना चाहिए। राइट राइट। बट आपका प्राइमरी गोल वो नहीं है। आप कॉलेज में इसलिए गए हो ताकि आप कुछ सीखो, हम्म आप उस चीज में एक्सेल करो और उसके बेसिस पे आपको जॉब भी मिले। हम्म तो आप, मैं यही कहूंगा कि जो आप पूरा टाइम वेस्ट करते हो वो मत करो। हम्म। आप अपना टाइम डिवाइड करो, और जरूर थोड़ा बहुत मजा करना चाहिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बट आपका मेजर जो पोर्शन है वो आपका डेवलपमेंट में जाना चाहिए, खुद के डेवलपमेंट में, वो चाहे कैसा भी हो। हम्म। ओके ओके, बहुत बढ़िया आपने बताया ये चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट, एक सिर्फ एडवाइस आपने जो एक्चुअली मैं क्वेश्चन जो पूछा उसमें आपने क्या नहीं करना चाहिए बताया नहीं। आपने वो तो बताया लेकिन उसमें आंसर भी होगा क्या करना चाहिए बता दिया आपने। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बेसिकली जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं, मैं पूछूंगा एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। क्या ऐसा बताओ, 3 टिप्स बताओ जो बच्चों को करना चाहिए अच्छा फ्यूचर के लिए, 3 टिप्स एक एक लाइन में। तो जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों के लिए बोल रहे हो, नहीं नहीं, आप सारे के लिए क्या बताओ, सही है? सारे के लिए बताओ, क्योंकि ये जो आजकल क्या हो गया ना, जैसे आपको पता है नहीं पता है, मुझे नहीं पता, मैकेनिकल के भी बहुत सारे लोग आईटी फील्ड में जा रहे हैं। बिकॉज मैकेनिकल वो लोग कोर सेक्टर बात करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इनमें है नहीं पैसा। एवरेज की बात करेंगे तो मर्सिडीज वाले ऐसे हायर नहीं करते हैं, बड़ा मुश्किल से हायर करते हैं, पैसा वहाँ है, मर्सिडीज में है, BMW में है, वो हायर नहीं कर। टेस्ला वाले में पैसा है, टेस्ला तो अभी आया नया नया, इसमें पैसा है, बाकी में पैसा इतना खास है नहीं। बिकॉज बाकी कंपनीज में तो मुझे पता अच्छे से हालत क्या है, वही 8-10 में जाकर लटक जाते हैं, मैक्सिमम 12-13 लटक गए वहाँ पर जाके। और ऊपर से अदर देन टाटा CTC कुछ और कुछ आ रहा है और इन हैंड कुछ आ रहा है।
राइट। टाटा का सीटीसी और इनमें इतना डिफरेंस नहीं होता है, बाकी सबका तो बहुत ह्यूज गैप होता है। वो तो नाम के सीटीसी है 20 लाख, आग पूछ रहा है, घर वाले बोलेंगे 20 जी जी डिवीजन 12 कर दो। लेकिन जब इनहेंड आता है तो पता लगता है कितना आ रहा है एक्चुअली में। राइट। ओके। सो ये जो 3 टिप्स आप बता रहे थे, थोड़ा बताइए। 3 टिप्स सारे के लिए ओवरऑल, मतलब एवरेज में थोड़ा बता दो 3 टिप्स। देखो, पहली चीज तो यही है कि मैं मतलब जो मेरा मेन रहा है कि अगर आप कुछ चीज को डोंट री इन्वेंट द व्हील, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप अगर कोई चीज, जैसे आप कॉलेज में है, ठीक है, आपको कुछ भी करना है, तो अगर आप खुद से एक्सप्लोर करने लगोगे तो आपने फिर पिछले नॉलेज का क्या यूज किया। आपसे पहले सीनियर भी जा चुके हैं, आपसे पहले काफी लोगों ने वो कुछ किया है, तो आपको उनकी प्रोग्रेस को यूज करना चाहिए। सो पहली चीज मैं कहूंगा कि सीनियर के साथ इंटरेक्ट करो, उनके साथ बॉन्डिंग बनाओ और उनसे सीखो, ताकि आपको उतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े जहाँ पे वो है। मतलब अगर उन्होंने 2 साल में कुछ किया है, वो आप 6 महीने में कर लोगे, ये डेफिनेटली हो सकता ग्रेट, है। ग्रेट। इससे आपका ग्रोथ और कॉलेज का ग्रोथ होगा। बहुत तो ये बढ़िया। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा कि करनी चाहिए। बिल्कुल। ये पॉइंट तो लाइफ चेंज कर देगा बच्चों का, अगर इम्प्लीमेंट कोई करता है तो। पहला। दूसरा पॉइंट। जी जी। ऐसे 2-3 पॉइंट तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब बाकी इसके अलावा तो यही है कि मतलब भाई ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मैं बस इतना ही बताऊंगा, इसके ओके। अलावा तो यही ओके। है। नहीं नहीं, एक पॉइंट हम्म, भी, एक पॉइंट जो आपने बताया ना, मैं इम्प्लीमेंट वर्ड इसलिए बोला क्योंकि बच्चे देखते हैं बहुत वीडियोस हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। भाई जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, पहले बता देता हूँ। राइट। आप सुनते हो सकता है पहली बार में आपका आउटकम ना मिले, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको देखना, आप चीज़ें आसान हो जाएगा, आपको बता हम्म, दो। राइट। अच्छा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आता है दिमाग में, वो आ जाते हैं, फिर आपके पास फ्लो आ जाता है करने का, कुछ काम करने का। अच्छा, नेक्स्ट। एचआर राउंड में, एचआर राउंड हुए होंगे गूगल के भी जी। और अमेजन के भी। तो एचआर राउंड में गूगल वाले और बहुत एचआर। बहुत मैंने बहुत जगह दिए। राइट। नहीं नहीं, आप दोनों का एक्सपीरियंस बस बताओ, बाकी अगर बताना चाहिए बता सकते हैं। अमेजन के एचआर राउंड में क्या पूछा गया आपसे, ये बताइए। पहले तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस पूछे गए हम्म। कि मतलब मेरा जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, उसमें क्या किया क्या नहीं किया। उसके अलावा अमेजोन में 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं कि मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे पूरी कंपनी खड़ी है कि आप लीडरशिप करना तो आप मतलब ये वाले प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। हम्म। तो जनरली वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, हम्म। जैसे कि बायस फॉर एक्शन हो गया या फिर शो ओनरशिप वगैरह। तो वो इन कीवर्ड्स को उठा के, इन प्रिंसिपल्स को उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे आपने ये वाला प्रिंसिपल कब शो किया था अपनी लाइफ में। ओके। एक ऐसा सिनेरियो बताओ जब आपने ये लीडरशिप प्रिंसिपल शो किया था। हम्म। या फिर ऐसा पूछ लेते हैं जैसे कि आपने अभी तक की सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व की है। हम्म। या फिर जैसे आपका फेलियर, अब कभी लाइफ में फेलियर आया तो आपने उसे टैकल कैसे कैसे किया। फेस किया, ये तो तो ये वाले पूछते ही जो पूछते हैं क्वेश्चन सारे। होते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया आजकल बड़े बड़े कंपनी से खास करके। राइट। ये बहुत बड़े, मतलब अच्छे से पूछने ही जी पूछा जाता है कि आप फेलियर को कैसे फेस करे हो। राइट, दैट्स रियली बहुत अच्छा। आपने ये पॉइंट जो बताया जी ना, जी ये बच्चों को शायद पता नहीं था एक्चुअली, मैं मेरे को पता नहीं था पहले, लेकिन बाद में ऐसे इंटरेक्ट करा बहुत लोग, मेरे को पता लग गया कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट। गूगल में क्या पूछा आप लोग को, गूगल में? गूगल में इनका जो राउंड होता है उसे एचआर राउंड नहीं बोलते, उसे बोलते हैं गूगलीनेस एंड लीडरशिप। ओके, ठीक है। तो गूगलीनेस एंड इसमें ऐसा लीडरशिप। होता है कि ठीक, ये थोड़ा सा गूगलीनेस एंड हाँ लीडरशिप ना, ये थोड़ा लिख दोगे आप चैट बॉक्स हाँ पर? ये वाला राउंड होता है इसमें। एक सेकंड में लिख। हाँ, लिख दीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। लीडर, ओके। तो गूगलीनेस एंड यहाँ पे लीडरशिप, जैसे ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया मेरे पास। तो हर कंपनी में ऐसा होता है कि जैसे उनका कुछ कल्चर होता है, ठीक है। तो ये लोग हायर ऐसे करते हैं कि जो बंदा है टेक्निकली तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट हमारे कल्चर में भी आराम से मतलब फिट एडजस्ट हो बैठ जाए। जाए, ऐसा बंदा हायर करते हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो गूगल होता है, इनका कल्चर होता है, ये बोलते हैं कि आपको गूगली होना चाहिए। हम्म। मतलब ये इनका टर्म है, बाकी इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बट बेसिकली मतलब अच्छा इंसान, सही से बात करे, हेल्प करे, सबकी रिस्पेक्ट करे वगैरह वगैरह। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे, पहला क्वेश्चन इन्होंने 2 सिनेरियो दिए थे बेसिकली। बहुत ही छोटा राउंड था 30 मिनट्स का। उसमें बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, वही एचआर वाले क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल सिंपल, कि आपकी वीकनेस क्या, स्ट्रेंथ क्या, वो सब अलग छोड़ के। बट इसके अलावा इन्होंने जो मेन चीज पूछी थी वो 2 सिनेरियो देते। तो सिनेरियो में ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट ऐसा एक सिनेरियो का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप
आपकी टीम है, तो आपकी टीम को आउटिंग के लिए जाना है कहीं पे भी मान लो घूमने जाना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेस फाइनलाइज करना। तो आपने जैसे एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया, बाकी लोगों से एडवाइस ले ली कि मतलब आपको कहाँ कहाँ जाना है। फाइनली देखा कि 2 जगह पे टाई हो रहा है, कि यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं हमें यहाँ जाना है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें यहाँ जाना है, एंड वो लोग बहुत स्ट्रांग है कि मतलब अगर वहां जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, अगर वहां जाएंगे तो हम, ये लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो मतलब इनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट सा हो रहा है। राइट तो राइट। फिर आप इसे कैसे रिजॉल्व करोगे, मतलब आप इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे? तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये देखते हैं कि आप क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो सब लोगों की, आप कैसे टैकल करते हो बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, कैसे आप मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हो। तो ये वाली जो चीजें होती हैं गूगलीनेस में आती है, तो ये लोग ऐसी चीजें मतलब पूछते हैं। ओके ओके। तो बेसिकली ऐसे 1-2 सिनारियोस दिए थे मेरे को, और इसके अलावा वही है बेसिक एचआर क्वेश्चंस कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके ठीक है, तो आप जो अभी मेरे को बताया सिनेरियो, ये आपको पूछा गया था या आपने बस एग्जांपल दिया? मैंने एग्जांपल दिया। मैं ओके गूगल ने मेरे को मतलब बोला है कि नहीं शेयर कर सकते कोई भी क्वेश्चन ओके ओके। इंटरनेट का, यस यस। सो मैं शेयर नहीं कर सकता। जी। राइट। अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा था तो क्या आपको बोला है, क्या मतलब क्या आपको क्या उसका नाम है, क्या बोलते हैं आप आंसर, अगर सेम मान लो सिचुएशन आपको दिया है था तो क्या आप मतलब कैसे आप हैंडल करते हैं सिचुएशन तो को? मैं तो ऐसा बोलता कि जैसे मैं बिल्कुल, तो जैसे अगर हम कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे खाने के लिए हो चाहे पिकनिक के लिए हो, तो मैं पूछता कि आप किस रीजन से इस प्लेस को प्रेफर करते हो। पहले तो मैं ये कलेक्ट करता है कि चलो आपको एम्बियंस चाहिए या फिर आपको एडवेंचर चाहिए, क्या चाहिए, क्या रीजन है आपका, आपको ये चाहिए। तो मैं देखूंगा कि ये 2-3 पॉइंट है जिस वजह से ये प्लेस लोग फेवर कर रहे हैं, ये 2-3 पॉइंट है जिस वजह से ये लोग प्लेस, ये वाली प्लेस फेवर कर रहे हैं। तो मैं अब उसके बाद जाके मैं रिसर्च करूंगा कि क्या ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पे इन दोनों के इंटरेस्ट मैच कर सकते हैं, ऐसी क्या कोई तीसरी जगह है जो कि मेरे को मिल जाए। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर इनको समझाऊंगा, क्योंकि एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कोई भी एक साइड जाना दूसरे वाले को बुरा लग सकता है, तो हम एक तीसरी जगह जाएंगे जहां पे इन सब के जो फीचर्स है वो होंगे, ऐसा कुछ। ओके तो ओके। ये एक आंसर हो सकता है पॉसिबल, समझ जो गया, कि मैं मतलब बेसिकली आपका प्रॉब्लम के अंदर आप क्या करो, जड़ को ढूंढने की कोशिश करो, प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये बेसिकली कंपनी वाले का मोटो होता है कि आप जड़ तक पहुंच रहे हो नहीं जी पहुंच रहे हो प्रॉब्लम के। ग्रेट, जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अब तो सारा हो गया, 1 साल के अंदर, 1 साल भी नहीं हुआ सारा हो गया। अमेजन, गूगल, आगे क्या? गूगल का आगे कुछ है तो है नहीं मेरे हिसाब से, इंडिया में तो कुछ और है नहीं, बाहर भी नहीं है, अब बाहर कहाँ? अगर यूएस में मान लो 1 करोड़ मिलता है तो इंडिया अच्छा है, उसे तो हाँ 60 लाख अच्छा अब ही है इंडिया में। बात तो सही है वैसे। हाँ, ऐसा है कि मतलब इस क्वेश्चन पे मैंने भी काफी सोचा है कि जैसे काफी लोग मेरे दोस्त हैं दूसरी कंपनीज में, तो उनके पास टारगेट है कि गूगल जाना उनको है मेरे कहीं को। अच्छी जगह जाना है, जैसे अमेजोन जाना है, गूगल राइट जाना है, कहीं राइट और जाना है। राइट। तो हाँ मैं ये सोचता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ, इसके आगे क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि यहाँ पे ही रह के मेरे को काफी ग्रो करना है, क्योंकि यहाँ पे काफी ब्रिलियंट माइंड्स अंदर, हम्म। काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं और काफी मतलब काफी ज्यादा अच्छी चीजों पे काम कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ सीखने को काफी कुछ मिलेगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कम से कम कुछ साल रहता हूँ, सीखता हूँ जो भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं और क्या बना रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी आपके एज उसके कितना बाद है? देखते हैं, तब तक। एज कितना है आपके? अभी मैं 22 हुआ हूँ 2 दिन पहले ही। तो 22 साल के हैं आप, तो मतलब आप कम से कम मेरे हिसाब से 5 साल का जी प्लान कर लियो कि मेरे को गूगल में रहना है। आफ्टर देन यू विल, मतलब इस प्रोसेस में सीख ही लोगे इतना, जी तो आप इतने के जी आपके पास ब्रिलियंट माइंड होंगे, आपके दिमाग में जी आइडियाज आ ही जाएगा। चलिए जी ठीक है। एंड बातें करते जी। करते लगभग हम बात कर चुके हैं 50 मिनट्स, राइट। एंड हाँ जो भी पता ही नहीं लास्ट तक चला। देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं आपके पास अमेजिंग पैसेंस लेवल है, इसको आप सही जगह यूज करोगे, आप कुछ बड़ा अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, बट इसको सही जगह पर यूज करना है। और सही जगह पर यूज कैसे करोगे? आपके पास अच्छे गाइडर होना चाहिए, अच्छे मेंटर्स होना चाहिए, ताकि आपको सही पाथ दिखा पाए, ताकि वो जो गलती करे थे आप ना रिपीट करो जो इन्होंने बताया। और वो आपको इजीली कहाँ मिलेगा? कॉलेज में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलता। राइट। So Rahul, thank you very much for talking to us and good luck for your future and viewers, क्या करना है आप लोगों को पता है, मैं कुछ और बताऊंगा नहीं। Thank you very much for watching. Bye bye, good luck, God bless you all.